बच्चों, वेलकम टू अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस। मैं अमन राज आप लोगों को बायो पढ़ाने जा रहा हूँ। वो भी क्लास 10th का एक चैप्टर है, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। आज जानेंगे इसके बारे में, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वो किस क्यों एक लिविंग बीइंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों हम लोग को क्यों एनसीईआरटी ने हम लोग के करिकुलम में ये डाला है कि क्यों मुझे लाइफ प्रोसेस पढ़ना ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इससे आगे चल के क्लास 12th में 5 अलग अलग जितना भी ये टॉपिक है, ये इसका हर एक चैप्टर है क्लास 11 12 में तुम्हारे लिए। ये तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम अभी जब तक बेसिक्स नहीं जानेंगे आगे चल के तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाला है। इसी कारण से मेरा ये एक मोटिव रहेगा, तुम लोग के लिए बहुत ही ईजी बना के टॉपिक को समझाऊँ। आई होप कि तुम लोग को समझ में आएगा हमेशा, और अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस से तुम लोग जुड़े रहोगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस। इसके बारे में प्रॉपर हम जानना चाहेंगे कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस। इसमें जानते हैं कि इसमें दो दो टर्म है ना, एक लाइफ है एक प्रोसेस। लाइफ से हमें क्या पता चल रहा है? लाइफ से हमें ये पता चल रहा है कि लिविंग होता क्या। लिविंग जिसमें क्या हो, तुम्हारा जीव हो जो क्या सके, रिप्रोड्यूस कर सके, जो अपना सही क्या कर सके, वो अपना वेस्ट को रिमूव कर सके, तुम्हारा अपना इंटरनल स्टेबिलिटी को बना के रखे तुम्हारा वो, और अपना अपना जिंदा रहने के लिए एनर्जी ऑब्टेन कर सके। ये सारा का सारा क्या है तुम्हारा, जरूरी है किसके लिए? अपने लाइफ को बनाए रखने के, सस्टेन लाइफ। इसी कारण से आप जानते हैं कि ये लिविंग, और इसी कारण में जो प्रोसेस यूज होगा उसी क्या कहेंगे हम लोग, लाइफ प्रोसेस। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले लाइफ प्रोसेस आर द फंडामेंटल बायोलॉजिकल दैट सस्टेन लाइफ। सिंपल बात है, फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक। तो लाइफ प्रोसेस क्या है तुम्हारा, सबसे बेसिक एक्टिविटी है तुम्हारा, एक लिविंग बीइंग के द्वारा किया जाता है। क्यों? ताकि हम अपना जिंदगी को बनाए रख सकें। जिंदगी को बनाए रखने के लिए जो जो जरूरी जो आन पड़ेगा वो सब क्या होगा हम लोग का, वो हम लोग का होगा लाइफ प्रोसेस। अब देखते हैं तुम्हारा लाइफ, उसमें क्या 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 आ जाएगा तुम्हारा, टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी किसके थ्रू हम लोग लेंगे, हम लोग वो लेंगे हम लोग न्यूट्रिशन के थ्रू। तो क्या होगा तुम्हारा पहला, न्यूट्रिशन। रिमूव वेस्ट, वो किसके थ्रू हम लोग करेंगे, तो रेस्पिरेशन के थ्रू भी होगा तुम्हारा रिमूव वेस्ट, और एक्सक्रीशन के थ्रू भी होगा तुम्हारा। तो मेंटल इंटर और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी होगा ये तुम्हारा। और इंटरनल स्टेबिलिटी को हम लोग को बना के रखना। इंटरनल स्टेबिलिटी कैसे बनेगा तुम्हारा, कि तब तक हम लोग का वेस्ट रिमूव नहीं होगा तुम्हारा, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग का इंटरनल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगा तुम्हारा। अब देखते अब उसमें क्या क्या है तुम्हारा, पहला है न्यूट्रिशन। जानते हैं पहले सबसे पहले खाएंगे हम। क्यों खाएंगे? हम लोग के शरीर के अंदर ढेर सारा वाइटल ऑर्गन्स है। हम लोग का शरीर है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ढेर सारा एनर्जी चाहिए भर भर के। अब एनर्जी मिलेगा कहाँ से? हम लोग को एनर्जी मिलेगा कहाँ से? खाना खाने से। अब जरूरी नहीं है कि बस एनर्जी चाहिए, एनर्जी के फॉर्म में हम लोग को कोई भी शरीर को डैमेज पहुँचता है, यदि डैमेज बनेगा होने के बाद उसको हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए हम लोग को, न्यूट्रिशन चाहिए। चाहे कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो, फैट हो, सारा का सारा क्या हम लोग का जरूरी है। वो कहाँ से मिलेगा हम लोग को, न्यूट्रिशन के थ्रू। अगला क्या है तुम्हारा, रेस्पिरेशन। आगे हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी सीधा जानते हैं कि ग्लूकोज को यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे, जिसको कहते हैं जैसे कि रेस्पिरेशन का सिंपल फॉर्मूला C6H12O6 प्लस O2, तो क्या बनेगा 6CO2 प्लस H2O। ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये है तुम्हारा रेस्पिरेशन का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है तुम्हारा, हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिल रहा है हमको, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्लस क्या मिलेगा तुम्हारा, ढेर सारा एनर्जी। और याद रखेंगे जहां भी एनर्जी आएगा वो किसके फॉर्म में रहेगा तुम्हारा, एटीपी के फॉर्म में रहेगा तुम्हारा। इन डिटेल इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ना है। आता है तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन, भाई हम खाना खा भी लिए, खाना खा लिए हम, खाना खाने के बाद हम खा लिया, अब पता है ना मुंह के थ्रू हम लोग खा रहे हैं, खा के हम लोग के स्टमक में जा रहा है, स्टमक में क्या हुआ, प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद ये यदि प्रॉपर सर्व पूरे, जैसे तुम्हारे टोस से लेकर के हेयर तक सबके पास ये खाना ना पहुंचे तो क्या फायदा है इसके खाने का। तो ये हम लोग के शरीर में एक प्रॉपर क्या है तुम्हारा सिस्टम है, जो क्या करेगा तुम्हारा, ये मेक श्योर करेगा
कि हम लोग का जितना भी तुम लोग खाए हैं वो वहाँ पे पहुँच सके। वो किससे पहुँचेगा तुम्हारा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा तुम्हारा? तुमको पता है ना, हम लोग के शरीर में एक क्या है तुम्हारा, एक पंपिंग सेट, पंप है। क्या है तुम्हारा? हार्ट है। क्या है तुम्हारा? एक तुम्हारे मुट्ठी के बराबर ही तुम्हारा हार्ट होता है। क्या था? एक फिस्ट के बराबर ही उस आदमी का हार्ट होता है तुम्हारा। हार्ट होने के बाद क्या होगा तुम्हारा? उसके बाद ये क्या करेगा? उसके बाद हम लोग के शरीर में एक प्रॉपर एक चैनल बना हुआ है तुम्हारा, ट्रांसपोर्टिंग चैनल बना हुआ है। क्या क्या चैनल है तुम्हारा? आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये सब सारा सारा क्या है तुम्हारा? एक चैनल बना हुआ है जिसके थ्रू ब्लड में मिक्स हो करके जितना भी रहेगा तुम्हारा खाना का न्यूट्रिएंट्स, तुम्हारा से विटामिन मिनरल्स जो भी हो, वो तुम्हारे ग्लूकोज, वो सारा का सारा तुम्हारे ब्लड में डिजोल्व होगा और ब्लड के थ्रू ही बॉडी में सर्कुलेट होगा, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा। अगला है एक्सक्रीशन। भाई खाना खाए, पचा लिए, पचाने के बाद ट्रांसपोर्ट भी हो गया, तो भाई पता है ना, खाने के बाद सब तो खा लिए, लेकिन उसमें से क्या बनेगा तुम्हारा? सारा का सारा चीज यूज नहीं होगा, कुछ उसमें से वेस्ट भी बनेगा। अब जो वेस्ट बनेगा तुम्हारा, तो उसको शरीर को बाहर निकालना, यदि हम शरीर से बाहर निकालना, शरीर से उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो क्या करेगा तुम्हारे लिए ढेर सारा दिक्कत कॉज करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर किसके थ्रू निकालेंगे हम लोग का? तो हम लोग के पास वेल डेवलप क्या है तुम्हारा? स्क्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है। स्क्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है जो क्या करेगा तुम्हारा? ये मेक श्योर करेगा कि जितना भी तुम्हारे अंदर स्क्रीशन या फिकल मेटल बन रहा है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, को शरीर के थ्रू शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। आगे हम लोग देखेंगे इन डिटेल। ये तो क्या हुआ तुम्हारा? एक प्रीव्यू हो गया तुम्हारा। अब देख लिए पूरा का पूरा कि ऊपर से एक नजरिया ले लिए कि हम लोग को क्या पढ़ना है। अब इन लोग को इन डिटेल हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देखते हैं इन डिटेल। आई होप तुम लोगों को मजा आएगा इसमें। कोई बात नहीं, देख लो। अच्छा ठीक है, देखते हैं। पहला ही टॉपिक है क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या है तुम्हारा? न्यूट्रिशन में दिया हुआ है तुम्हारा क्या क्या खा सकते हैं हम लोग। अब पता है तुम्हारा कि एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कौन करेगा तुम्हारा? ये होगा तुम्हारा प्लांट। क्या है तुम्हारा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? अब प्लांट के पास एक क्षमता होता है जो क्या करे? सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से क्या बने? ऑर्गेनिक बना सके। ये देखते हैं हम लोग का क्या है न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट्स एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। क्या कि हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग का शरीर को एक फूड लेता है जिससे हमें क्या मिलना चाहिए? हम लोग को एनर्जी मिले। क्यों एनर्जी क्यों चाहिए मुझे? अपने शरीर के रेगुलर ग्रोथ के लिए और उसके रिपेयर के लिए। पता है ना, हम लोग को ग्रोथ करना है। बचपन में हम लोग सब छोटे छोटे से थे, अब हम लोग बड़े हो गए। हम लोग का हड्डी छोटा था, सब कुछ छोटा छोटा था। अब हम लोग को जो बड़ा हुआ हम लोग का शरीर, तो किस तरह हुआ, क्यों हुआ, किसके प्रेजेंस में हुआ? एनर्जी के प्रेजेंस में हुआ तुम्हारा। और हम लोग को बार बार रिपेयर, पता है ना, बाय एक्सीडेंट किसी का हाथ टूटता है, पैर टूटता है, कुछ भी हल्का सा कुछ भी मेजर कट गया, कुछ भी हो गया, क्या होगा तुम्हारा? वो फिर से रिपेयर होता है। तो रिपेयर कैसे होता है तुम्हारा? यही जो फूड्स के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू जो हम लोग को मिलेगा उसी से रिपेयर होगा। पता है ना, तबीयत खराब होता है तो हम लोग दवाई खाते हैं। दवाई खाते हैं तो दवाई में क्या रहता है? वो सारे के सारे मिनरल्स रहेंगे तुम्हारे, या फिर एंटीबायोटिक रहेगा तुम्हारा, जो क्या तुम्हारे शरीर को हील करने में काम करेगा तुम्हारा। तो सारा का सारा क्या होगा तुम्हारा? ताकि हम लोग रिपेयर कर सके। देखो क्या कहता है न्यूट्रिशन में, क्या करेगा तुम्हारा? कार्बोहाइड्रेट रहेगा तुम्हारा, प्रोटीन रहेगा तुम्हारा, फैट रहेगा, वाइटामिन रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे, वाटर रहेंगे और फाइबर रहेंगे। ये सब क्या होगा तुम्हारे? ये सब न्यूट्रिएंट्स में कहते हैं ना तुम्हारा, एक न्यूट्रिएंट्स में खाली पता चला कि चावल खा रहे हैं, आलू और चावल खा रहे हैं, तो सारे के सारे मिनरल मिलेंगे हम लोग को? क्या नहीं मिलेगा। हम लोग प्रॉपर शरीर का ग्रोथ हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसी कारण हम लोग को ये मेक श्योर करना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हम लोग का शरीर में सारा प्रॉपर वाटर, मिनरल, फैट, कार्ब्स, वाटर, सारा का सारा चीज क्या हो, प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं ना टाइप खाने का तरीका कितना है, किसको कितना तरह का खाना मिलता है, नहीं मिलता है, वो सारा का सारा हम लोग देखते हैं। इसका सबका वे ऑफ लिविंग अलग है ना। प्लांट अलग तरह से जीता है, जानवर अलग तरह से जीता है तुम्हारा। और प्लांट एक ही जगह पर खड़ा रह जाता है थ्रू आउट दी लाइफ, स्टेशनरी होता है। पर जो एनिमल्स होता है वो क्या करता है तुम्हारा? मूव करता था थ्रू आउट दी लाइफ, एक जगह कहीं भी स्टेबल नहीं रहता है तुम्हारा। ये क्या होगा तुम्हारा? इस कारण से उसका वे ऑफ जो न्यूट्रिशन होगा, लेने का तरीका, वो भी क्या होगा तुम्हारा? अलग अलग होगा तुम्हारा। अब देखते हैं तुम्हारा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन उसके हिसाब से कितना है तुम्हारा। दो तरह का न्यूट्रिशन है तुम्हारा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा हो। अगला है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब नाम से पता चल रहा है, ऑटोट्रॉपिक जो खुद में ही संपूर्ण हो। अब होता क्या है
कि न्यूट्रिशन में ये होता है ना प्लांट में, ये सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने का क्षमता ये लोग के पास रखता है। सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या हो गया हम लोग का, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब क्या हुआ तुम्हारा सिंपल इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक से क्या बनेगा ऑर्गेनिक, CH4 हो गया, C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या हो जाए तुम्हारा, इसके हेल्प से यदि बना लेगा तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना रहा। अब होता क्या है तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में तुम्हारा, ये क्या करेगा तुम्हारा, पता है ना तुमको प्लांट खाना कैसे बनाता है तुम्हारा, कहीं से क्या बनेगा तुम्हारा, ये देखो यहाँ सन से क्या लेगा तुम्हारा, सन लाइट लेगा तुम्हारा, जमीन से क्या लेगा तुम्हारा वाटर एंड मिनरल्स लेगा तुम्हारा, और क्या लेगा एयर इन्वायरमेंट से CO2 लेगा तुम्हारा। इसके प्रेजेंस में क्या करेगा तुम्हारा, ये अपना खाना बनाएगा किसके फॉर्म में, C6H12O6 क्या बनेगा तुम्हारा, ये प्रॉपर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तुम्हारा, फोटोसिंथेसिस क्या बनेगा खाना बनाएगा। अब होता क्या है, सब कुछ को उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को मैन्युफैक्चर खाना मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या अपने अंदर ये चेंजेस लाया। इसके अंदर क्या होता तुम्हारा पता ना, पत्ता हरी होते हैं, क्यों होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है पिगमेंट होता है, ये देखो ग्रेन थैलेकोइड क्या होता है तुम्हारा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा तुम्हारा, इसको लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब किया है वो सनलाइट के प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देगा तुम्हारा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, किसमें करेगा तुम्हारा वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के फॉर्म में उसको वो तोड़ देगा तुम्हारा। अब क्या बनेगा तुम्हारा ये, जब वाटर और हाइड्रोजन बनेगा तुम्हारा, आगे चलेंगे हम लोग जो क्लास 11-12 में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में सारा का सारा पढ़ेंगे किस तरह से होता है। क्या हुआ तुम्हारा ये प्रॉपर तोड़ा, ये एटीपी एट लास्ट क्या हुआ तुम्हारा केल्विन साइकिल चलेगा इसके अंदर, और क्या हुआ तुम्हारा एटीपी का रिलीज होगा, क्या तुम्हारा ये वे ऑफ एनर्जी है तुम्हारा। इस तरह से प्लांट क्या करेगा सिंपल, अभी हम लोग को उतना नहीं जानना है, बस हम लोग को इतना जानना है कि सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में यदि कोई कुछ खाना बना रहा है तुम्हारा सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज कर रहा है, तो वो क्या तुम्हारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ये क्षमता मात्र दो ही के पास है, दो ही मतलब बहुत खुद के पास। एक तो प्लांट, पता है प्लांट जो भी हरे हरे पेड़ हैं उसके पास रहेगा तुम्हारा। दूसरा क्या है तुम्हारा सम बैक्टीरिया, क्यों अब पता है ना लाइफ का ओरिजिन कब हुआ धरती पे, 4 बिलियन ईयर्स एगो। जब 4 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ का जब ओरिजिन हुआ तो किसी को नहीं पता था कि भाई ये आगे चल के सिंपल, पता है ना एक सिंपल सा एक सेल्स जीव का स्टार्ट हुआ तुम्हारा। तो भाई उस समय तो खाना कैसे, अभी जिस तरह हम लोग खाना बना रहे तो संभव था, इंसान का तो वजूद ही नहीं था, मैमल उमल कुछ का वजूद नहीं था। तो एक सिंपल सेल से स्टार्ट हुआ तुम्हारा जिंदगी। उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा धीरे 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 क्या हुआ तुम्हारा एक इवोल्यूशन होते 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 क्या बना तुम्हारा एक एक्सट्रीम मोस्ट एडवांस एनिमल बना तुम्हारा। जब एडवांस एनिमल तुम्हारा बना तो वो क्या बनेगा तुम्हारा, तो उस सब में एक क्षमता आया। तो पहले ही कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया जो है तुम्हारे सबसे पहले यही पहले यहाँ जैसे कि अभी है ना वाटर, यहाँ पे वाटर यूज कर रहा है, तो कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो तुम्हारा खाना ऑटोट्रॉपिक जो खाना बनाना चालू किया तुम्हारा, तो वो थे फोटो ऑटोट्रॉप्स। मतलब ये भी हुआ फोटोट्रॉप्स ही, प्लांट भी। क्यों? क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में। बट उस समय में ऑक्सीजन नहीं था हम लोग के अर्थ के एनवायरनमेंट में, तभी ऑक्सीजन का कमी था। भाई ऑक्सीजन जब नहीं था तो फिर खाना बनेगा कैसे सर, तो खाना तो रह जाएगा इसे नहीं। तभी ऑक्सीजन की जगह पे क्या था तुम्हारा वो H2S सल्फर को यूज कर रहा था किसकी जगह पे, खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन की जगह पे। तुमको पता है ना सेम फैमिली से बिलोंग करता है तुम्हारा ये। क्या कहा तुम्हारा, तो पहले इसी का कहा था पल्पर सल्फर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले जिंदगी जिए, वो सबसे पहले प्रीमिटिव वही थे तुम्हारे। तो क्या हुआ तुम्हारा, इसके हेल्प से सारा का सारा क्या करेंगे तुम्हारा वो ये खाना पूरा खाना बनाएंगे। देखो क्या हुआ तुम्हारा, तो ये क्या हुआ, इसको यदि कहा जाए तुमको तो ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल दो तो बेझिझक प्लांट का ना। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएगा तुम्हारा, तो वो क्या होगा तुम्हारा, वो हो जाएगा तुम्हारा ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद से अपना खाना बना रहा है। अब देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल पढ़ते, कौन कौन होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा ग्रीन प्लांट्स, जो हरे हरे पत्ते वाले जितने भी पेड़ पौधे होंगे तुम्हारे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अगला क्या तुम्हारा साइनो बैक्टीरिया। अरे भाई साइनो बैक्टीरिया क्या होता है, ये साइनो बैक्टीरिया होता है जो भी क्या करेगा तुम्हारा, ये भी क्या करेगा तुम्हारा
अपने से ही खुद से खाना बनेगा। फिर प्रोटिस्टा, ये सब आगे हम लोग ये प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर प्लांट किंगडम जब होगा क्लास 12 में तुम्हारा, उसमें पढ़ा जाएगा कि ये क्या होता है प्रोटिस्टा और साइनोबैक्टीरिया, इसके बारे में इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्या है तुम्हारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही बताया ना तुमको, कन्वर्जिंग ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल लाइट का प्रेजेंस को क्या कहता है, लाइट को यूज किया किस में, वाटर को तोड़ने में, उससे क्या होगा तुम्हारा हाइड्रोजन ये रिलीज होगा तुम्हारा H+, तो क्या करेंगे उसको यूज करके हम लोग ATP बनाने का काम करेंगे। पता नहीं तुमको जो O2 रिलीज होता है तुम्हारा, इसी H2O को तोड़ के जो क्या होगा तुम्हारा ये वाटर रिलीज होने लगेगा तुम्हारा, ये H2S+ को ये यूज कर लेगा तुम्हारा। अब क्या होगा तुम्हारा इस तरह से, क्या देखो वाटर को क्या होगा तुम्हारा रिलीज हो गया तुम्हारा, और शुगर भी रिलीज होगा। शुगर क्या होगा तुम्हारा, ये कभी भी इस बात में कन्फ्यूज होगा सर शुगर किसको कह रहा है, यही ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है तुम्हारा एक शुगर का एग्जाम्पल है तुम्हारा, तो ये भूलना मत, ये याद रखना तुम। देखो सबसे बेसिक बात, अभी कोई भी जितना पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, तुमको कहीं भी और माथा खपाने का जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। पढ़ लो तुम, इसके बाहर से कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, सारा का सारा बोस तुम्हारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो कवर रहेगा तुम्हारा, सारा का सारा तुम्हारा पढ़ाई कुछ भी सर ये पढ़ लेंगे वो किताब पढ़ लेंगे ये पढ़ लें वो पढ़, ये सारा का सारा क्या है तुम्हारा एनसीईआरटी वो किताब है जो क्या तुम्हारे कम लफ्जों में बहुत कुछ बयां कर जाती हैं वो, तो याद रखना उसके अलावा तुम्हें और कुछ भी कोई दूसरा ये वो नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो एनसीईआरटी का हाथ थामेगा वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा, जो कहेगा सर ये किताब वो पूरा रेफरेंस बुक ये रेफरेंस बुक, नहीं भाई एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे। अभी क्या तुम 11th-12th में जाओ, वहाँ तो तुमको एनसीईआरटी को घोल के पीना पड़ेगा। यदि तुम आगे चल के नीट की तैयारी करना चाहते हो बायो पढ़ के, तुम्हारे लिए एनसीईआरटी वो ग्रंथ है, वो कथा सुनाने वाली है, महाग्रंथ है कि जो तुम्हारी जिंदगी को पलट सकती है तुम्हारे। तो क्या करना तुमको हमेशा एनसीईआरटी पढ़ना। और हाँ अभी तुमको करना क्या, तुमको अभी खैर अभी नीट के बारे में उतना सोचना मत, 10 में ही हो पूछ के मस्ती करो पढ़ो। अब करना क्या तुमको, अभी सबसे पहले तुमको इस बात पे ध्यान देना है कि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर हो। जितना भी टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज हो रहा है तुमको सारा का सारा टर्म पता होना चाहिए तुम्हारा, कोई भी चीज तुम्हारा क्या हो तुम्हारा मिसिंग नहीं होना चाहिए, हर एक चीज समझो। क्लास में अटेंटिव रहो, सुनो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, सुनो समझो, यदि हो कहीं डाउट तो पूछ लिया करो। कहाँ पूछोगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा तुम्हें। और क्या करना था, और अटेंटिव रहो अपने लिए, जिंदगी में कम से कम पढ़ने के लिए 2 घंटा 3 घंटा कभी ना कभी निकालो और पढ़ोगे। अब देखते हैं क्या है क्या है स्टेप्स ये तुम्हारे पढ़ाए जा रहे हैं, तुम्हारे थोड़ा सा एडवांस है तुम्हारे लिए। क्यों, ताकि आगे चल के तुम्हें क्लास 10, देखो होता क्या है ना कि क्लास 10 में तुम्हारा साइंस का मात्र एक बुक है, साइंस का एक बुक है, तो बच्चा लगता है साइंस तो बहुत ईजी है। हाँ भाई ईजी तो है, आगे चल के क्या होगा तुम्हारा ये प्रॉपर जितना तुम्हारा साइंस का एक बुक है अभी उतना उतना तुम्हारा बायो का एक बुक हो जाएगा, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री तो छोड़ ही दो, तो क्या होगा तुम्हारा सबका अलग अलग बुक हो जाएगा। और एक बुक में 18-20 चैप्टर होंगे तुम्हारे। तो अभी तुम्हारे पूरे बुक आई नो कि तुम्हारे 10-12 चैप्टर होंगे, कितने 18 चैप्टर जितने भी हों, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में इतने चैप्टर हैं पूरे साइंस में, उतना बायो का एक चैप्टर होगा तुम्हारा। तो जितना भी तुमको बता रहे हैं, तुमको भी बताए थे ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन, वो पर्टिकुलरली तुमको एक चैप्टर मिल जाएगा तुम्हारा। न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्ट कर देगा तुम्हारा, ट्रांसपोर्टेशन तुम्हारा सर्कुलेशन कनेक्ट कर देगा तुम्हारा, फिर तुम्हारा कहते हैं तुम्हारा एक्सक्रीशन आ जाएगा, तुम्हारा एक चैप्टर आ जाएगा तुमका, हर एक तुमको अलग पर्टिकुलर चैप्टर तुमको याद पड़ेगा। किसमें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कि तुम्हें क्लास 11th में तुम्हारा प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर है तुम्हारा। और याद रखो ये बेसिक टर्म है, ये याद रखेगा तुम्हें, तो क्लास 12 में तुमको ईजी पीजी एकदम मजा आएगा पढ़ने में। चलो देखते हैं आगे क्या है। अगला है तुम्हारा स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई कोई भी काम करने का स्टेप होता है ना, पहला सीढ़ी क्या क्या है तुम्हारा, पहला काम क्या होगा, पहले दूसरा बाद उसके बाद क्या होगा तुम्हारा। पहला है इसमें लाइट रिएक्शन, पता है क्या तुम्हारा लाइट रिएक्शन। और भाई जब फोटो के लाइट के प्रेजेंस में ही तुम्हारा याद रखना, तुम्हारा ये कहाँ होगा तुम्हारा लाइट के प्रेजेंस में, सीखा क्या कहेंगे इसको हम लोग लाइट रिएक्शन। कैसे होगा तुम्हारा लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट का जितना भी तुम्हारा भगवान सूर्य देव जो तुम्हारे वहाँ से रोशनी दे रहे हैं, ठीक है, उसका फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो क्या उसका लाइट को यूज करके क्या क्या जाएगा तुम्हारा क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा तुम्हारा, किसको करेगा तुम्हारा, और फोटोलाइसिस करेगा, किसका करेगा तुम्हारा वाटर का तोड़ेगा इसको, क्या करेगा तुम्हारा वाटर को तोड़ूंगा। O2 का जो मोलिक्यूल क्या करेगा तुम्हारा H2O से
वाटर को तोड़ के अलग बना देगा तुम्हारा, और H+ को तोड़ के अलग कर देगा तुम्हारा। क्या कहेगा तुम्हारा? वाटर को तोड़ के अलग कर देगा और H+ को तोड़ के अलग कर देगा तुम्हारा। अब ये क्या काम है इसका? मेन पहला काम क्या है तुम्हारा? पहला वाटर को तोड़ना, सबसे पहला काम करेगा, पानी को तोड़ देगा ये। अलग है तुम्हारा। अगला है तुम्हारा ATP NADPH2। क्या कहते हैं? याद रखना, बस बोलना, ज़्यादा दिमाग नहीं। सर ये NADPH क्या होता है सर? भाई टेंशन नहीं लेना, बस नाम याद रखो। ATP तुम्हारा याद है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा तुम्हारा? ATP और NADPH को क्या करेगा तुम्हारा? और CO2 को यूज करके क्या बनेगा तुम्हारा? ग्लूकोज। वही C6H12O6 क्या है तुम्हारा? ग्लूकोज बनाने का तुम्हारा काम करेगा तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा? डायरेक्ट रिएक्शन। बस ये जानना है, बस नॉलेज के लिए है तुम्हारे। अगला क्या है तुम्हारा? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है तुम्हारा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तो अगला क्या है तुम्हारा? अगला है तुम्हारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आप देखते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आप पता है ना, बताए थे ना, फोटो क्या होता है तुम्हारा? फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा प्लांट क्या कर रहा है तुम्हारा? उसके पास इतना औकात है, वो क्या कर रहा है तुम्हारा? सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में वो चेंज कर दे रहा है। बट अब उसके अलावा ऐसा तो नहीं है धरती पर खाली प्लांट है, उसके अलावा भी है, जीव जंतु बहुत कुछ है। तो वो क्या करेगा? उसके पास ये क्षमता नहीं है कि वो क्या करेंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में चेंज कर सके। तो क्या करेगा तुम्हारा? कहेगा भाई प्लांट हम तुम पे हैं। एनिमल बोलेगा, जो घास खाने वाला होगा बोला कि भाई कुछ पत्ता दे दो, घास दे दो, कुछ भी दे दो, घास है ना वो लीफ दे दो। एनिमल क्या करेगा? भाई अपना फल सब्जी कहाँ से लेता है तुम्हारा? दाल पल्सेस ग्रेन्स ये सब कहाँ से उठाएगा तुम्हारा? वो सारा का सारा कहाँ से उठाएगा तुम्हारा? सारा का सारा उठाएगा तुम्हारा, ये देखो कहाँ तुम्हारा? ग्रेन्स प्लांट से उठा रहे हैं हमारा। फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग? प्लांट से उठा रहे हैं तुम्हारा। लेग्यूम एंड नट्स ये भी कहाँ से उठा रहे हैं तुम्हारा? ये सारा का सारा कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग? प्लांट से उठा रहे हैं तुम्हारा। ये भले ये बात है कि बनाने के लिए क्या होगा तुम्हारा? सारा का सारा। अब देखो कहेगा सर हम लोग तो फैट अंडा भी खा रहे हैं, सर हम लोग तो मछली भी खा रहे हैं, हम लोग तो फैट स्वीट्स भी खा रहे हैं। तो भाई मेरे ये मछली किस पर डिपेंडेंट है खाने के लिए? वो भी तो कहीं घास ही खाती होगी ना। कीचड़ कोई एलगे बैक्टीरिया वो एलगे खाती है ना, वो भी फंगी क्या कहेंगे वो भी उस पर डिपेंडेंट रहेगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा का जितना भी तुम्हारा है वो किस पर डिपेंडेंट रहेगा तुम्हारा? सब रहेगा तुम्हारा प्लांट पे डिपेंडेंट। तो देखो क्या तुम्हारा? ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। वो क्या होगा तुम्हारा? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। किसी और पे डिपेंडेंट है, वो खुद में उसमें कार्य क्षमता नहीं है, तो वो क्या होगा तुम्हारा? वो होगा तुम्हारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। पहला होलोजोइक न्यूट्रिशन, सप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बायोलॉजी में कोई भी टर्म उसका नाम से बहुत कुछ बता देता है। अब क्या बताता है नाम से हम लोग देखना चाहेंगे हम लोग। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या करेगा तुम्हारा? इन्वॉल्व इंजीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजीशन। अब बोलेगा सर आप तो बहुत कुछ बोल दिए। हाँ बोले तो जरूर है। अब देखते हैं क्या क्या बोले हैं। पहला है इंजीशन। इंजीशन मतलब क्या होगा तुम्हारा? शरीर के अंदर क्या हो रहा है तुम्हारा? शरीर के अंदर इन कर रहा है। क्या इन कर रहा है तुम्हारा? हम लोग के अंदर क्या कर रहा है तुम्हारा? खाना हम लोग इंटेक, पता है ना, बाहर से खाना उठाए खाना खाए, तो क्या कर रहा है? शरीर के अंदर ले जाए, तो क्या होगा तुम्हारा? इंजीशन। अगला क्या टर्म? डाइजेशन। डाइजेशन में पता है ना। अब भाई जिस ऐसा नहीं है कि हम रोटी खाए तो रोटी लग जाएगा शरीर में, नहीं, उसको तोड़ा जाएगा, बार बार तोड़ा जाएगा, जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाएगा जिसको शरीर एब्जॉर्ब कर सके, वो क्या होगा तुम्हारा? उसको बार बार तोड़ते जाएगा तुम्हारा। जैसे क्या होगा तुम्हारा? उसी को क्या करेंगे? डाइजेशन। क्या करेंगे तुम्हारा? अब जैसे हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसको प्रॉपर तोड़ेंगे हम लोग, मेल्ट प्रॉपर तोड़ देंगे उसको, जब तक शरीर में हम लोग कर लेंगे तुम्हारा। जैसे कि प्रोटीन होगा तो अमीनो एसिड में तोड़ देंगे सबसे बेसिक फॉर्म में। क्या होगा तुम्हारा? एब्जॉर्प्शन। अब खाए हैं तो भाई खाए हैं तो सही में लगना भी तो चाहिए, तो क्या होगा तुम्हारा? पहले तो उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। सारा का सारा क्या विलाई पर आगे पढ़ाएंगे हम। क्या करेगा तुमको? सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा तुम्हारा? एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट में क्या होगा तुम्हारा? जहां जहां जरूरत है उसको क्या करेगा तुम्हारे शरीर में, उसको यूज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कहाँ टूट गया तो क्या करेगा? उसको जोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा? एसिमिलेट करेगा, पूरा शरीर में लगाना चलेगा। और इजीशन, इजीशन मतलब जितना भी खा लिए, जो भी फिक्कल मेटल बना तुम्हारा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना, उसको शरीर से जाइए बाहर निकलिए। क्या करेगा? उसको बाहर निकाला जाएगा तुम्हारा। ये सारे के सारे टर्म आई होप तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हुआ हो। अब इसका तुम्हारा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा तुम्हारा? ह्यूमंस एंड अमीबा। ह्यूमंस तो इन डिटेल पढ़ेंगे, अमीबा के बारे में थोड़ा एक बार देख लेते हैं। पता ना अमीबा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं पर होता है, तो ये रहा अमीबा।
क्या रहा, हम लोग का प्यारा अमीबा। अब होता क्या है अमीबा के साथ, ये देखो अमीबा करेगा क्या, ये रहा इसका न्यूक्लियस। अब देखा कि प्लांट, यहाँ देखा देखा क्या कि इसके पास ये रहा क्या, खाना। अमीबा करेगा क्या, अपना ये जो पोडिया, इसको कहते हैं पोडिया, चलने फिरने वाला पेड़, करेगा क्या तुम्हारा, इसको आराम से इसको फैलाएगा, इसको ले लेगा खाना को अंदर, खाना के अंदर लेगा तुम्हारा। ये भी तो इंजेक्शन कर रहा है ना तुम्हारा, देखो ध्यान से, क्या करेगा तुम्हारा, इंजेक्शन करेगा, उसका करेगा उसको उसको बाहर से क्या करेगा तुमको, शरीर के अंदर, और उसके बाद क्या करेगा तुमको, ढेर सारा इंजाइम यूज करेगा, उसको तोड़ेगा, उसको यूज कर लेगा, क्या तुम्हारा, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का काम कर रहा है तुम्हारा। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको सही से बाहर फेंक देगा। अगला क्या तुम्हारा, सेफ्रोफाइटिक, क्या होगा तुम्हारा, सेफ्रोफाइटिक। सेफ्रोफाइटिक क्या होता है तुम्हारा, फीड्स। देखो ये सब सारा का सारा कीवर्ड्स है, सुनो। सर कहता है बोर्ड एग्जाम, अरे बोर्ड एग्जाम बहुत हल्का है, क्यों हल्का है, तुम्हें कीवर्ड्स क्यों स्मार्टली पढ़ोगे तुमको बहुत आसान मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। स्मार्टली कैसे पढ़ना है सर, तो पढ़ना है तुम्हें कैसे कि तुमको कीवर्ड याद रखना है, कीवर्ड जितना रखोगे तुम्हारा नैया पार है। तुम आंसर 5 लाइन का लिखो, दो मतलब प्रभावशाली होना चाहिए, 5 ही लाइन लिखोगे तो प्रभावशाली होने का नंबर बोला, अच्छा स्टूडेंट को पता है तो वो लिख रहा है, तो क्या करना, वो कैसे पढ़ाएंगे अपना पढ़ाई को प्रभावशाली, तो जितना भी तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा कीवर्ड्स, जब जितना बताएं क्या है तुम्हारा, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है तुम्हारे। इसी को फीड ऑन द डेट एंड मैटर यूजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम्स, क्या होगा तुम्हारा, वह करेगा तुम्हारा एक्स्ट्रा सेलुलर, शरीर के बाहर वाला। और देखो क्या करेगा तुम्हारा, पता है ना कि जब वो कोई चीज खाते, जो भी मरता है तो वो क्या होगा, सड़ेगा भी, सड़ेगा कैसे, डेट डीके, क्या करेगा तुम्हारा, जैसे कि पता है ना तुम्हारा, कोई प्लांट हो क्या होगा, उसको मिट्टी में मिलता है, कैसे मिलता है वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज की जगह उसी को इसका मेन एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा डिकम्पोजर्स। कैसे डिकम्पोज करेगा तुम्हारा, उसको शरीर से भाई इंजाइम लगेगा, इंजाइम डालेगा, वो प्रॉपर पच जाएगा, पचने के बाद क्या उसको सारा जितना भी उसका न्यूट्रिएंट्स लेगा वो अपने अंदर खींच लेगा। सुनो ये जितना फूड फूड आगे हम लोग पढ़ाएंगे तुमको, प्रॉपर पढ़ाएंगे तुमको, इन्वायरमेंटल आगे का जो चैप्टर है तुम्हें और इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारा। अब होता क्या है, ये हम लोग का ना जिंदगी, हम लोग का जो अर्थ है ना धरती, उसमें प्रॉपर साइकिल है, साइकिल है, उसमें सबका काम निश्चित है, इसको तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और सबका काम है। यदि कहीं भी ये साइकिल डिस्टर्ब हुआ, बाबू तबाही तबाही है, कहा जाता है ना कि यदि तुम्हारा इन्वायरमेंट से यदि मधुमक्खी को हटा देंगे तो क्या होगा, तुमको पता चलेगा कि भाई बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएगा। तितली को हटा देंगे तो क्या होगा, तो भाई तो हर एक का रोल डिफाइन किया हुआ है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ना कोई उससे ज्यादा कर सकता है ना उससे कम कर सकता है, सबका एक पर्टिकुलर रोल है। शेर का रोल है, हिरन को मारेगा तो मारेगा वो, क्यों, यदि हिरन को नहीं मारेगा तो मानो मानो सब एक काम करते हैं, सारा का सारा शेर को हटा देते हैं। अब शेर क्या, अब मानो शेर हट गया तो हिरन को कंट्रोल करने वाला कोई है क्या, है कि नहीं। अब मानो अब ये अब बोलेगा सर बाघ है, भेड़िया है, कुत्ता है, अरे भाई वो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मत उतना ही है। अब देखो कैसे बताते हैं, ये प्लांट हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, प्लांट के ऊपर कौन बेस करेगा तुम्हारा, ये मानता है रैबिट है तुम्हारा, ठीक है, रैबिट है तुम्हारा, ये क्या कौन है तुम्हारा, रैबिट के वुल्फ हो गया, ये लायन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब क्या होगा, अब लायन को हटा दिए तुम्हारा, लायन को हम हटा दिए, अब मानते हैं इसको लापता कर दिए, अब वुल्फ भेड़िया को मानते हैं लायन खा रहा था। होगा क्या, जब लायन को हटा दिए हम, अब बचा वुल्फ, अब वुल्फ क्या करेगा, इसको इसके जनसंख्या को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। अब क्या करेगा, तो यदि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है तो ये क्या होगा तुम्हारा, इसका नंबर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, पूरा असंख्य बढ़ जाएगा तुम्हारा, इतना बढ़ जाएगा कि एक ही दिन में, कुछ दिन के अंदर क्या करेगा तुम्हारा सारा का सारा बाघ को, ये रेबिट को मार के खा जाएगा, रेबिट को मार के खा जाएगा, पता है रेबिट को मार के खा जाएगा। यदि रेबिट को यदि एक्सेसिव लॉस कर दिया तो भाई ये भी चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसी पर डिपेंडेंट है खाने पीने के लिए। अब एक ही बार में इसको मार के खा गया तो ये क्या खाएगा, घास खाएगा, कभी भेड़िया घास नहीं खाता है, शेर कभी घास नहीं खाता, इसका भी जिंदगी क्या होगा, संकट में आ जाएगा, ये भी सब समाप्त। अब जब ये समाप्त हो जाएगा तो प्लांट क्या होगा, जब रेबिट को समाप्त कर दिया तो क्या होगा तुम्हारा, प्लांट में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा। जब प्लांट में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, ये सारा का सारा फैल जाएगा, फिर प्लांट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा तुम्हारा, क्या होगा, प्रॉपर साइकिल ही बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। अब प्रॉपर प्लांट को होगा क्या, कुछ और सर्वाइव नहीं कर पाएगा तुम्हारा। ये क्या होगा तुम्हारा, यदि किसी एक को तुमने डिस्टर्ब किए तो पूरा का पूरा साइकिल ही तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, ये
चलो आगे देखते क्या है तुम्हारा। सीखा क्या है तुम्हारा, सबका रोल डिफाइन है। फिर तो सेप्रोफाइटी का क्या रोल है। सेप्रोफाइटी का रोल ये है कि जो भी डेट और डिके हो क्या करना है, हो उसको खत्म करना है, उसको सिंपल। अब देखो क्या बताया तुमको फोटोट्रोपिक में, ऑर्गेनिक को सिंपल, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलता है। तो उसका जस्ट अपोजिट रोल किसके पास है तुम्हारा, उसका जस्ट अपोजिट रोल है तुम्हारा सेप्रोफाइटी के पास। ये क्या करेगा तुम्हारा, ऑर्गेनिक को सिंपल इनऑर्गेनिक में करके फिर से मिट्टी में मिला देगा। और मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा तुम्हारा, उसको प्लांट फिर से उसको यूज करेगा और फिर से क्या होगा तुम्हारा, फिर से जिंदगी, फिर से वो अपना यूज करेगा, एक साइकिल फिर कंटिन्यू होते रहेगा तुम्हारा। अब करेगा क्या, समझ गया ना तुम कितना जरूरी है तुम्हारा ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तुम्हारे लिए। अब देखो होता क्या तुम्हारा, ये प्लांट यूज कर लिया तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, इसको कहेंगे हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन तुम्हारा। आई होप तुम लोगों को बाबू एग्जाम्पल बहुत बढ़िया जरूरी है तुम्हारा, फंगी और बैक्टीरिया, ये क्या होगा तुम्हारा, इसके दो एग्जाम्पल हो जाएंगे तुम्हारे। अगला क्या तुम्हारा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है तुम्हारा, आप देखो ये सबसे बड़े नल्ला बेरोजगार इंसान है। कैसे नल्ला बेरोजगार है भाई, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो हम समझते कि भाई प्लांट अपने से खुद मेहनत कर रहा है बना रहा है खाना। तो उसके बाद आया कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा तुम्हारा, हाँ उसमें भी देख रहे हैं कि भाई प्लांट पे डिपेंडेंट तो है पर क्या कर रहा है वो, लेकिन वो मेहनत करके खाना बना रहा है। लॉजिक में हो गया तुम्हारा, देख लिए। आप देखो सेप्रोफाइटिक भी भाई डेटी के अपना बना के खाना खा रहा है। अब पैरासिटिक क्या है तुम्हारा, सबसे बड़ा नल्ला बेरोजगार है। कैसे है नल्ला बेरोजगार, ये करेगा क्या, ये कोई भी जो लिविंग है तुम्हारा उसके जिंदगी में प्रॉपर ये सट जाएगा, वो चिपक जाएगा, वो ना इसके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कुछ ना ही कुछ होता है। इसको क्या कहेगा, ये चुपचाप ये क्या कहेगा, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है खाना बनाया, देखा है ना दोस्तों उसके रूम पे जाते हो, वो चुपचाप चिकन बनाया जाए, चुपचाप खा के पी के निकल गए। तो क्या क्या वो कुछ नहीं किया, गया खा पी के निकल गया। तो हर ग्रुप में कैसा ऐसा दोस्त उस्त होता है भाई, कुछ किया नहीं, वो आया चुपचाप बना बनाया खाया पिया निकल गया। उसी तरह से क्या होगा तुम्हारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये क्या करेगा तुम्हारा, देखिएगा किसके पास क्या है, उसका चुपचाप खाएगा निकल जाएगा। ये लिव इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन, क्या करेगा तुम्हारा, किसी और के अंदर रहेगा तुम्हारा और जीव के अंदर उसको न्यूट्रिशन को डिराइव करेगा, वो खाए पिएगा अपना काम निकालेगा। सही एग्जांपल टेप हुआ है कुस्कुटा, इसको कहते हैं कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल नाम सुने होगा ना। कोई बेचारा जिंदा प्लांट है, चारों तरफ लपटेगा, क्या करेगा तुम्हारा, वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स खींचेगा, उसको अपना मस्त सर्वाइव कर रहा है, अपना ग्रोथ कर रहा है। वो प्लांट जो हो जाए तो जाए, वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो कुस्कुटा रिफ्लेक्सा बता दिया तुम्हारा, टेप हुआ क्या होगा तुम्हारा, इंसान के अंदर रहेगा तुम्हारा। और क्या देखो ये सब क्या होगा तुम्हारा, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे जू हो गया तुम्हारा, सर के अंदर जू हो गया, ये सब क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होगा। और हाँ अब तुमको बताएं कि सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो इसके पास अदर चीज होगा, इसके पास प्रॉपर जो ऑर्गन रहेगा वो सकर रहेगा, क्यों, ताकि वो बढ़िया से सक कर सके तुम्हारा। वो क्या रहेगा तुम्हारा, ये सब बढ़िया से अपने आप को डेवलप करके रहेगा, जिसका से क्या हो तुम्हारा न्यूट्रिशन बढ़िया से उसके अंदर से ड्राइव कर सके। ये क्या होगा तुम्हारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आई होप तुम लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, एकदम इजी वे में शांति से ठंडा से एकदम मस्त पढ़ते हम लोग जा रहे हैं, और तुम लोग को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। भाई मेन ही यही है कि भाई सबके बारे में पढ़ें, यदि खुद के बारे में ना पढ़ें तो फिर क्या ही पढ़ें। अब क्या है तुम्हारा ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या तुम्हारा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब देखते हैं तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सबसे पहले तो भाई इंसान जो खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना जो खा रहे हैं सबसे बेसिक देखते हैं हम लोग करते क्या क्या है। सबसे पहले भाई खाना बनाया कोई, क्या पहले पहले सबसे पहला स्टेप देखते हैं, देख के समझ जाओगे तुम, सुनो आराम शांति से रहो, आराम से सब समझ में आ जाएगा। अब देखो बायोलॉजी हो साइंस में कोई भी हो, जब तक तुम कनेक्ट नहीं करोगे तब तक तुम समझ नहीं पाओगे। इसमें बहुत अच्छे, ये नहीं कि भाई सत्यनारायण भगवान का पूजा सोने प्रसाद खाए निकल गए, वो नहीं है। ये तुम पढ़ रहे हो, ये तुम चाहते हो कि तुमको रिजल्ट मिले इसका, तुमको क्या करना, तुमको इसको तुम कनेक्ट करो तुम, क्योंकि और भाई तुमको अपने बारे में बता रहे हैं, ह्यूमन को अपने बारे में बता रहे हैं, तुमको अपने बारे में तो होना चाहिए ना, कनेक्ट तो होना चाहिए ना कि हम लोग क्या करते नहीं करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना कैसे खा रहे हैं, खाना उठाए हम सेब लिए, हम क्या किया, लिए मुंह के अंदर चबाए। सबसे पहला कहाँ गया तुम, ओरल कैविटी में गया तुम्हारा। सबसे पहला काम कौन करा तुम्हारा, दांत काटे चबाए तोड़ दिए, छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया। जीव क्या करेगा तुम्हारा, सलेवा के प्रेजेंट में उसको बोलस बनाएगा तुम्हारा, क्या करेगा तुम्हारा एक बोलस बनाएगा। अब बोलस बनाएगा क्या, जिसका से क्या तुमको निकालने में आसान हो,
क्या होगा, आगे चलेगा तुम्हारे जितना भी जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होगा तुम्हारा, उसके अंदर चलेगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है तुम्हारा, यहाँ से चिपका है यहाँ फूल गया, फिर यहाँ चिपका यहाँ फूल गया, ये क्या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा तुम्हारा। इसके थ्रू क्या होगा तुम्हारा, यहाँ तुम्हारे स्टमक में जाएगा तुम्हारा। स्टमक में जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा, ये फर्दर काम करेगा। देखो यहाँ देखो, ये रहा तुम्हारा माउथ, क्या हुआ तुम्हारा, खाए खाना हम लोग, खाना खाना बाद दांत इसको मस्टिकेट करेगा, तोड़ेगा एकदम, तोड़ने के बाद क्या तुम्हारा जीभ से उसको बोलस बनाएंगे, बोलस बनाने के बाद क्या होगा तुम्हारा। और हाँ, यहाँ पे पता नहीं तुमको, हम लोग नाक के मुंह से भी सांस लेते हैं, तो यहाँ एक कॉमन पाथवे है जो क्या होगा तुम्हारे, जो सांस लेने के लिए है, तो और क्या होगा तुम्हारा खाने के लिए दोनों है, तो विंड पाइप फूड पाइप दोनों है यहाँ पे। तो जब हम लोग खाना निकलेंगे तो यहाँ पे एपिग्लोटिस है, उसका मेन काम होगा क्या करना, कि वो जो विंड पाइप है उसको ढक दें। क्यों, ताकि खाना किस में जा सके तुम्हारा, ताकि फूड पाइप में चला। गलती से विंड पाइप में चला गया था बाबू, सीधे ऊपर से झाड़ जाओगे। चिकन कहा जाता है खाने टाइम बात उधर नहीं करना है, चुपचाप खाना है। क्या हुआ तुम्हारा, तो ये क्या करना था, मेक श्योर करता है क्या हुआ तुम्हारा, ये फूड पाइप में जाए। फूड पाइप में गए, इसको कहेंगे क्या, इसोफेगस, यहाँ चला गया तुम्हारा अंदर, कहाँ, स्टमक में। स्टमक में चला गया तुम्हारा, स्टमक में क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे खाना 4 से 5 घंटा एकदम रेस्ट कर, मतलब 4 से 5 घंटा 2 से 3 घंटा तो कह ही सकते हैं। क्या होगा तुम्हारा, यहाँ रेस्ट मारेगा, यहाँ पे क्या लेगा, रेस्ट नहीं मारेगा, चर्निंग होगा वहाँ पे, पता नहीं सिर्फ चर्न करते हैं एकदम। यहाँ पे होगा तुम्हारा एसिड, एसिडिक मीडियम। क्या होगा तुम्हारा, याद रखना, क्या प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा, प्रेजेंट रहेगा, कौन सा एसिड प्रेजेंट रहेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 1.8, तो हाईली एसिडिक है। पता ना, किसी पे किसी के कहीं भी वो जल जाएगा, वो इतना क्या है तुम्हारा शरीर, पेट के अंदर तुम्हारा इतना भयानक एसिड है। ये आपको आप बोलेगा सर इतना एसिड है पेट में, जलता वलता कैसे नहीं है, बताएंगे आगे बताएंगे। क्या होगा तुम्हारा, स्टमक में चला गया, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो उसको तोड़ना क्या होगा, कुछ कुछ एंजाइम होंगे जो एक्टिवेट होंगे, क्या करेंगे उसको, फिर से सारा का सारा प्रोटीन होंगे जितना भी होंगे सबको तोड़ना काम स्टार्ट करेगा, फिर प्रॉपर चर्न करेगा, एसिडिक मीडियम में प्रॉपर मिलाएगा उसको, जिसका से क्या हो टूटे। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, यहाँ के बाद कहाँ जाएगा तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा अंदर क्या तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखो, ये मत बोला सर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये जो अंदर दिख रहे हो ये क्या तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा लीवर है, लीवर ये जो गॉल पेनक्रियाज है, ये सारा का सारा जो इंजाइम रहेगा वो तुमको रिलीज कहाँ करेगा तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो क्या तुम्हारा, इस कारण से क्या होगा तुम्हारा, जो खाना है वो कंप्लीट डाइजेशन होगा वहाँ पे, और एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा तुम्हारा, अब खाना खाए तो एब्जॉर्ब तो होना चाहिए ना, तो वो एब्जॉर्ब होगा तुम्हारा। फिर क्या होगा तुम्हारा, उसके बाद आएगा तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन होगा तुम्हारा, पता ना। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा तुम्हारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये कंप्लीट डाइजेशन है, और ये कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इजी पीची है तुम्हारा। और देखो जब भी पढ़ो बायो तो हमेशा बगल में रखो डायग्राम, डायग्राम रहेगा तुम्हारे बगल में तो समझना बहुत ही आसान रहेगा तुम्हारे, और तुम्हें कनेक्ट करना। आगे देख सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी हाँ आ गया, सॉरी हाँ क्या तुम्हारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है तुम्हारा, ब्रेकिंग डाउन फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। ये जो ब्लैक में डार्क वाला ये तुम्हारा कीवर्ड है, इसको कभी भूलना नहीं। क्या है कीवर्ड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, मतलब को फूड है खाना है उसको हम लोग तोड़ रहे हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इलिमिनेटिंग वेस्ट, जो भी तुम्हारा वेस्ट है उसको शरीर से बाहर कर रहे हैं। ये सब सारा का सारा क्या तुम्हारा हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम है। हम लोग का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तुम्हारा, ओरल कैविटी से या फिर बक्कल कैविटी से, मुंह से हम लोग का पता ना। रोटी ज़्यादा देर चिबाते तो क्या होता है तुम्हारा, चबाने के बाद वो मीठा लगने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ही तुम्हारा स्टार जो है तुम्हारा टूटना स्टार्ट हो गया तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, इसी कारण वो मीठा लगना स्टार्ट होता है तुम्हारा। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा, तुम्हारे माउथ से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या तुम्हारा अब कहाँ होगा ये डाइजेशन, होगा एलिमेंट्री कनाल में, और किसके हेल्प से होगा तुम्हारा, डाइजेस्टिव ग्लैंड के हेल्प से। क्यों, ये अपना एंजाइम को रिलीज बताया तुमको अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अपना वो रिलीज करेगा तुम्हारा। इस कारण से क्या हो तुम्हारा खाना को प्रॉपर ब्रेक डाउन करेंगे तुम्हारा, और उसको फिर हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, जिस कारण से क्या हो तुम्हारा हम लोग का शरीर उसको सिमुलेट कर सके। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे क्या 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 होगा। आप इसको हल्का सा हम लोग हाईलाइट इसका कहते हैं प्रीव्यू ले लिए हम लोग। अब देखते हैं इन डिटेल की क्या होता है हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना जितना भी पढ़ेंगे ना इसको इन डिटेल, तुम्हारे 11th में तुम्हारा ये प्रॉपर एक चैप्टर है तुम्हारा, तुमको पढ़ना पड़ेगा तुमको। इसी कारण से तुमको ये तुम्हारा ये अभी बेसिक है,
तुमको इस पर ध्यान होना चाहिए, तुमको इसका पकड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम क्या ही पढ़ा दिए हैं क्लास 12 में सर। इसी कारण एकाएक वहाँ पे तुम्हें बोझ भरने वाला है। इसी कारण इससे अच्छा पहले से ही जंग की तैयारी कर लो। तो वो कैसे होगा तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान दे करके। आगे देखते हैं क्या है तुम्हारा कि एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये यहाँ से यहाँ तक क्या तुम्हारा, ये जो कहते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइन मतलब ये इंटेस्टाइन, और ट्रैक्ट मतलब ये पूरा का पूरा पाइप। क्या होगा तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसी में क्या होगा तुम्हारा ये वन ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट। ये इसका शुरुआत कहाँ से होगा तुम्हारा, ओपनिंग होगा इसका माउथ से, और एंडिंग कहाँ होगा तुम्हारा एनस। कहाँ होगा तुम्हारा ओपनिंग, क्या होगा तुम्हारा माउथ, और एंडिंग कहाँ होगा तुम्हारा एनस। आगे देखते हैं तुम्हारा कि माउथ। तो माउथ के बारे में देखते पहले खाना कैसे, माउथ में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस क्या क्या उसका जो रोल होता है तुम्हारा डाइजेशन में तुम्हारा, तो सारा का सारा हम लोग देखते हैं। आगे देख क्या है तुम्हारा, पहला है माउथ। माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है तुम्हारा पता है ना, जीभ है, दांत है, ये है ना। तो बता दीजिए तुमको जीभ दांत क्या करेगा तुम्हारा प्रॉपर, देखो यहाँ इंजेक्शन बताया कोई, बताते तुमको इंजेक्शन में पहले ही बताया तुमको कि खाना शरीर के अंदर जा रहा है तुम्हारा, कहाँ माउथ के थ्रू। यहाँ होगा यहाँ पहला काम मेस्टिकेशन, या फिर च्यूइंग। क्या करेंगे हम लोग, क्या करें हम लोग उसको चबाने का काम कर रहे हैं। फूड इज ब्रोकन डाउन बाय टीथ इनटू स्मॉल पीसेस, पता ना छोटा छोटा टुकड़ा बनाते हैं। यदि कोई एक ही बार में निकल गया, इसी का कहा था ना बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाना को चबा चबा खाना चाहिए। क्यों, जितना आसान, जितना छोटा छोटा टुकड़ा टूटेगा वो उतना बेहतर तुम्हारा डाइजेशन होने वाला है। क्या स्मॉलर पीसेस में उसको तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे उसके बाद उसके बाद सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे। क्यों, सलाइवा में भी इंजाइम प्रेजेंट रहता है तुम्हारा, अमाइलेज, सलेवरी अमाइलेज। देखो पटेलिन क्या है तुम्हारा, एक इंजाइम प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा, जो क्या करेगा तुम्हारा स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट करेगा, और कैसे बनेगा तुम्हारा मेल्टोज में तुम्हारा वो कन्वर्ट कर देगा तुम्हारा। जब स्टार्च को तोड़ के मेल्टोज में बनाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, वो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो गया तुम्हारा। क्या होगा तुम्हारा, तो सलाइवा, सलाइवा कहाँ से आया, पूछने से जेन्युइन सवाल है सर। माउथ में सलाइवा कहाँ से आ गया, दांत ही जीव है तो फिर सलाइवा कहाँ से गया। तो बाबू मेरे यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज का ग्लैंड है। कहाँ कहाँ ग्लैंड है तुम्हारा, क्या क्या ग्लैंड है, सारा का सारा बताते हैं तुम लोगों को। और क्या तुम्हारा जीभ का एक काम है कि प्रॉपर इसको सलाइवा को खाना के साथ मिलाए, बोलस बनाए। बोलस मतलब ये बोलस बनाए, इसका से क्या है तुम्हारा, ये यहाँ से बोलस बनेगा तुम्हारा, और ये बोलस पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू क्या तुम्हारा शरीर के अंदर जाएगा। बताते हैं देखो कोई बालून को दावे हो इस तरह से तरफ फूल जाएगा, तो क्या होगा पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो अंदर चला जाएगा तुम्हारा। क्या होगा तुम्हारा, और स्वेलिंग, द टंग पुशेस फूड इनटू द फैरिंग्स। क्या कहना जीभ के ही से क्या कहेंगे, उसके बाद निकलेंगे अंदर, वो खाना तुम्हारा अंदर जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है तुम्हारा। पहला बताइए तुम्हारा दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने तरह का दांत होता है तुम्हारा, 4 तरह का दांत होता है, इंसीजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। इंसीजर क्या होगा तुम्हारा, सबसे आगे वाला दांत, जो दांत होता है तुम्हारे वो इंसीजर। नुकीला दुखीला दांत होता है वो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा वो कैनाइन। इसका क्या होगा तुम्हारा प्रीमोलर और मोलर। मोलर क्या होगा तुम्हारा सबसे लास्ट पे होता है, जो आता है ना विजडम टीथ भी कहते हैं, वो सबसे लास्ट में आएगा, वो क्या होगा तुम्हारा वो प्रीमोलर और मोलर। इसका काम रहेगा कटिंग, इसका रहेगा टीयरिंग, इसका होगा ग्राइंडिंग। आप क्या सर कटिंग, अरे सेब को दांत काट के खाते हो ना तुम, तो क्या होगा तुम्हारा कटिंग, तो क्या होगा तुम्हारा कटिंग। आप बताओ कैनाइन का सबसे ज्यादा यूज किस में होगा, कि कौन करेगा तुम्हारा, इंसान करेगा या शेर, शेर करेगा। क्यों करेगा शेर, भाई मांस खा रहा है, इसको फाड़ने का काम क्या करेगा तुम्हारा, पता ना शेर का दांत की जो कैनाइन होता है तुम्हारा, भेड़िया देखो, कुत्ता देखो, क्या होता है कैनाइन उसका बहुत ज्यादा नुकीला होता है। क्यों, वो फाड़ने के लिए उसका दांत बना होता है। क्यों, वो चीर फाड़ करके वो खाएगा, इसी कारण उसके पास कैनाइन ज्यादा डेवलप रहेगा। तो इंसान को उतना जरूरत नहीं है, इंसान के पास 4 ही है, 1 2 3 4। क्या तुम्हारा 4 ही तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा। क्या होगा प्रीमोलर एंड मोलर। इसका काम क्या रहेगा तुम्हारा ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब जो भी खाए उसको चबाए, उसको पूरा दबा के क्या करेंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे, वो क्या होगा तुम्हारा ग्राइंडिंग। ये सारा का सारा काम हम लोग टीथ में देख लिए। अगला क्या तुम्हारा सलेवरी ग्लैंड। तुमको पता थे ना तुमको कि वो सर सलाइवा कहाँ से आता है, तुमको बोले थे हम डिटेल में बताएंगे, तो वो देखो देखो। तो हम लोग के पास ये सब तुम्हारा बेसिक नॉलेज है, तुमको पता होना चाहिए। आगे देखो कहता है पेरोटिड, पेरोटिड ग्लैंड क्या तुम्हारा पेरोटिड, क्या तुम्हारे यहाँ कान के पास प्रेजेंट रहेंगे, कहाँ प्रेजेंट रहेंगे तुम्हारे यहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तुम्हारे, क्या है सब मैंडिबुलर बोन यहाँ प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा।
ये जॉ के अंदर प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा। हो गया तुम्हारा, ये बिलो दी टंग, ये टंग के नीचे प्रेजेंट रहेगा तुम्हारा। ये कितने हैं तुम्हारे, 3 पेयर हैं। कितने हैं, 3 पेयर, अर्थात 6 हैं। कितने हैं तुम्हारे, 6 हैं तुम्हारे। और नीट में से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए हम लोग का, क्या ये बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारा, क्या ये, तो नहीं, बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, बट इसका जो रिलीज होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर होता है। ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारा, तो ये याद रख सकते हो तुम। अगला है तुम्हारा फेरिंग्स एंड इसोफेगस। अब फेरिंग्स देखते हैं तुम्हारा, फेरिंग्स क्या है तुम्हारा, ये कॉमन पैसेज है। तुमसे पूछेगा कि कौन है कॉमन पैसेज किसके किसके बीच में, तुम्हारा फूड और विंड के बीच में, तो वो क्या होगा तुम्हारा, ये तो होगा तुम्हारा फेरिंग्स। अगला क्या तुम्हारा एपिग्लॉटिस, ये फ्लैप प्रिवेंटिंग द, बताया तुमको, वो क्या करेगा तुम्हारा, वो प्रिवेंट करेगा तुम क्या, विंड पाइप के अंदर नहीं जाए, क्योंकि गया तो वो आदमी का उठेगा नहीं, उठ जाएगा। अगला क्या तुम्हारा इसोफेगस, क्या तुम्हारा 25 मीटर मस्कुलर ट्यूब, क्या तो फूड ट्विस्ट, क्या तुम्हारा ये पूछा काम है, 25 सेंटीमीटर है तुम्हारा, क्या तुम्हारा ये खाना को सही सलामत स्टमक तक पहुंचाने का तुम्हारा काम करेगा। ये क्या है तुम्हारा वेव लाइक मस्ट, ये है तुमको, ये रहा तुम्हारा, ये देखो, ये रहा। इसको यहाँ से जब इसको चिपे, यहाँ क्या कहेंगे, देखो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता क्या, देखो समझाते हैं। क्या कहता हूँ, ये इसी देखो, यहाँ पे पहले खाना था, ठीक है, खाना था, इसको जब हम दबाएंगे ना इसे करके, ये दोनों क्या होगा तुम्हारा, ये मिक्स दब जाएगा। दबने के बाद क्या होगा तुम्हारा, ये खाना यहाँ पहुँच जाएगा। फिर इसको यहाँ दबाएंगे तो ये भी खाना कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। फिर इसको यहाँ दबाएंगे तो फिर क्या होगा, खाना इसी तरह से मूवमेंट करते जाएगा, तो वो क्या होगा तुम्हारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखते हैं तुम्हारा, क्या करें, क्लास कंटिन्यू करें। अगला है तुम्हारा स्टमक। तो स्टमक में क्या क्या होगा तुम्हारा, आई होप तुम लोग को ये सारा का सारा समझ में आ रहा हो, कोई डाउट ना हो तुम लोग को, ठीक है। अगला है तुम्हारा स्टमक, ठीक है। किसी को कोई डाउट, आई होप ना ही हो डाउट भाई, तुम लोग बहुत आसानी से पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, कोई भी दिक्कत ना हो, कष्ट मलाल नहीं हो किसी को। चलो आगे देखते हैं स्टमक। स्टमक क्या, बस इतना देखते हैं स्टमक देख के, और इसको आज विराम देंगे आज की क्लास को, और फिर बाकी कल आराम से पढ़ते जाएंगे हम लोग। अगर क्या है बाबू, स्टमक पेट, पता ना पेट, पेट किस शेप में है बाबू, जे शेप में है, जे, याद रखना तुम, जे शेप में, किसमें है, जे शेप में तुम्हारा, इस तरह से तुम्हारा शेप देखो है ना, इस तरह से जे शेप में देखो। पर इसको तो डिलीट तो कर दे, हाँ अब दिख रहा होगा तुम लोगों को चकाचक, देखो इस तरह से कर दें तो जे नहीं बना दिया, तो क्या है तुम्हारा ये जे शेप, व्हाइट वाला कहाँ गया, ये देखो जे बन के दिखाई दिया, क्या है तुम्हारा, तो याद रखेंगे इससे, किस शेप में है तुम्हारा स्टमक, स्टमक तुम्हारा जे शेप में प्रेजेंट है तुम्हारा, ये देखो। और जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करेगा तुम्हारा, जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन है जिसके पास क्या होगा तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा, क्या कहते हैं माँ, जो कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा, क्या कह रहा है तुम्हारा, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा तुम्हारा। और देखो इसका फंक्शन क्या है तुम्हारा, इसका फंक्शन को जानते, चर्निंग, पता ना, चर्निंग क्या कहता, जिकन कहा जाता है खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों, अरे भाई मेरे स्टमक क्या करा तुमको, चर्न करेगा, पानी भर दोगे तो चर्न कर पाएगा आसानी से, नहीं कर पाएगा। बलून में तुम एक काम करो, एक कुछ सिक्का डाल दो, पानी डाल दो, सिक्का पकड़ने की कोशिश करो, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जल्दी नहीं हो पाएगा। उसी तरह से ये भी है तुम्हारा, जब खाना डाल दिए हो और पानी करोगे कभी चर्निंग कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, वो बहुत मुश्किल है। इसी का खाने के बाद इमीडिएट या फिर खाना खाने टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, उसके बाद पियो या उससे पहले पियो करो। क्या तुम्हारा इसका काम है तुम्हारा चर्निंग, मैकेनिकली क्या होगा तुम्हारा, मैकेनिकल डाइजेशन, वो क्या करेगा तुम्हारा, ये फूड को गैस्ट्रिक जूस जो काइम है तुम्हारा, जो कहते हैं ये तुम्हारा जो बना हुआ है बोलस, तो क्या कहेंगे हम लोग, अब इसका नाम आ गया तो नया नाम काइम, तुम्हारा इसमें प्रॉपर मिक्स किया जाएगा तुम्हारा,
अब देखते क्या है तुम्हारा, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, क्या है तुम्हारा, नया जो गैस्ट्रिक जूस है उसका रिलीज होगा तुम्हारा। देखते क्या क्या तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस है तुम्हारा, इसका नाम तुमको याद रहना चाहिए, क्या तुम्हारा HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है तुम्हारा, ये बैक्टीरिया को मारेगा तुम्हारा, और एक्टिव पेप्सिन, पेप्सिन क्या होगा तुम्हारा, प्रोएक्टिव पेप्सिन जो रहेगा उसको क्या करेगा तुम्हारा, उसको एक्टिवेट करेगा तुम्हारा पेप्सिन को, कन्वर्ट क्या करेगा इसको प्रोटीन को, क्या करेगा पेप्टाइड्स में करेगा, क्या करेगा तुम्हारा प्रोटीन को पेप्टाइड में काम करेगा, और क्या प्रेजेंट करेगा तुम्हारा म्यूकस, क्या तुम्हारा म्यूकस, म्यूकस का क्या काम है तुम्हारा, प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम लाइनिंग ऑफ द फ्रॉम एसिड। देखो ये तुम्हारा स्टमक है तुम्हारा स्टेयर्स, वाओ परफेक्ट बन गया ये। चलो देखें, ये तुम्हारा जिस तरह से स्टमक है तुम्हारा, तो ये भाई क्यों बोले कि सर इसमें तो एसिड है, तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे म्यूकस का मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पे इस तरह से मोटा लेयर, क्या करेगा उसका काम ही यही है तुम्हारा, वो क्या करेगा तुम्हारा, वो कहीं से भी तुम्हें इसको, ये जो तुम्हारा लेयर है इस तरह से लेयर रहेगा तुम्हारा, क्या करेगा तुम्हारा कि इसको एसिडिक मीडियम से प्रिवेंट करे, इसका जो वॉल है उसको परफोरेट नहीं करे, इसको छिद्र नहीं कर सके उसमें। देखो ना किसी को अल्सर होता है, यदि किसी को ज्यादा गैस बनेगा तो क्या होगा तुम्हारा, ये लेयर को तोड़ देगा, वो लेयर को तोड़ देगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, पेप्टिक अल्सर बन जाएगा तुम्हारा, वो छाला छाला हो जाएगा पेट में तुम्हारा। सीधा क्या तुम्हारा, ये प्रॉपर म्यूकस का काम है तुम्हारा एसिडिक मीडियम को कंट्रोल में रखे, ताकि क्या उसको कांटेक्ट में नहीं आए तुम्हारा वाल में। क्या देखो यहाँ पर दिया हुआ तुम्हारा स्टिमुलेट, क्या तुम्हारा ये प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम दी एसिड, क्या तुम्हारा एसिडिक मीडियम से तुम्हारे कंट्रोल करने में तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा वो काम करेगा तुम्हारा। आगे क्या तुम्हारा इसमें से, और याद रखना तुम्हारा डाइजेशन कहाँ से, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा, स्टमक से। क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा प्रोटीन का डाइजेशन तुम्हारा स्टमक से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्या तुम्हारा, हार्मोन गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द एसिड एंजाइम प्रोडक्शन, क्या तुम्हारा यहाँ पे एक हार्मोन प्रेजेंट रहेगा, क्या तुम्हारा उसका नाम है गैस्ट्रिन, जो स्टिमुलेट करेगा किसको, एसिड और एंजाइम के प्रोडक्शन को। ठीक है सर, उसको कैसे खाना तो पेट में गया, उसको चला सर हमको रिलीज करना है, कभी हम ऐसा नहीं कि भर भर के एक ही बार रखते नहीं, वहाँ जब जब जरूरत होता है वहाँ पे रिलीज करते रहते हैं हम लोग। जब खाना खाएंगे क्या तुम्हारा इसी कारण से रिलीज होने लगेगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा जैसे खाना देखते हैं तुम्हारा, खाना देखा ना आँख, उस दिमाग को सिग्नल मिलेगा, तुम्हें मुंह में लार आने लगता है, उसके क्या तुम्हारा एक हार्मोन रिलीज होगा तुम्हारा, क्या गैस्ट्रिक जूस को भी रिलीज करने में काम करेगा। तो वो क्या तुम्हारा स्टिमुलेट करेगा, क्या तुम्हारा एसिड में रिलीज हो तुम्हारे शरीर में, और इंजाइम का भी प्रोडक्शन तुम्हारे पेट में स्टार्ट कर देगा तुम्हारा, वो इसका आंसर क्या तुम्हारा प्रॉपर रिलीज हो सके। और आज के लिए बस यहीं रखते हैं तुम्हारा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तुम लोग का क्या काम रहेगा तुम्हारा, देखो किसी और का तो नहीं पता, पर मेरा क्लास जो होता है बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं। अब करते क्या है इसमें, हम देखो क्लास में मजा तब आएगा तुमको जब तुमको लगना चाहिए कि हाँ तो बस सिंपल मेहनत करना है। मेहनत करना क्या करना है तुमको, 2-3 चीज़, अभी तुम्हारा क्लास 10th का तो शुरुआत ही है ना, ये तुम आसानी से कर सकते हो। तो करना क्या है तुम्हें, अभी जो पढ़ा है, जो राम कहानी सुनाया है, राम कथा, तो वो तुम जाके पढ़ोगे दोबारा रात में, जब भी तुम रिवीजन करो तो एक बार देख लेना। हार्डली मुश्किल से तुमको 5 से 10 मिनट लगेगा, बस 10 मिनट, बहुत ज़्यादा बोल दिए, 10 मिनट पढ़े। अभी कितना बार पढ़ लेंगे तुम्हारा, एक बार अभी पढ़ लिए, पढ़ लिए, अभी बार तुम कल पढ़ोगे, तुम 2 बार हो गया तुम्हारा, एक बार कल जो आओगे तुम क्या करना है, तुम यहाँ से तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो तुम बातें पढ़ लिए, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अगले को पढ़ेंगे हम लोग, जो बुक होगा एनसीईआरटी का, उसको आगे से तुम पढ़ के आना। क्या करना है तुम, एक दिन पढ़, अब होगा क्या, तुम एक बार जैसे कि कल का क्लास होगा तुम्हारा, मानो कल जो नेक्स्ट क्लास होगा तुम्हारा, तो एक दिन तुम पहले पढ़ के रखोगे। तुम एक बार तुम्हारा हम क्लास में पढ़ाएंगे, एक बार तुम जाकर पढ़ोगे, तो एक ही चीज़ को तुम 3 बार पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम्हारा रिफ्लेक्स जो तुम्हारा मेमोरी होगा तुम्हारा, बस बनने का ज़्यादा चांस है, तुम्हारा तुमको याद रहने का ज़्यादा चांस है। ठीक है, क्या तुम्हारा जितने तुम नज़र की, तुम पता ना कि फोटो की मेमोरी है तुम्हारा, एक फोटो खिंचाता है, क्या कब होगा तुम्हारा, 12 बार तुम्हें आँख की नजर से गुजरेगा, तुम्हारे दिमाग में वो बार स्टक करेगा तुम्हारा। इसी कारण से पढ़ने का सही तरीका वो हो, इसके बारे में और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कल बारे में जानेंगे क्यों कहें कि 3 बार पढ़ना है। बस तुम अभी करके रखो, इसके बारे में इन डिटेल हम लोग कल देखेंगे।